मोहित अरे वाह जी भाई मुझे पास तुम्हारा साइड अरे नॉर्मल माना खाली फुट उधर जाट पड़ेगा तू मत बोल कौन सा पास है सर को मेरा आवाज दो मॉनिटर में मॉनिटर हाँ रिवर्ब देना मिड्स देना डिले रिवर्ब देना मॉनिटर में भी चरणों में बहारे ले गुरुदेव हमारे आए सरताज हमारे आए नैना हर्षाए हैं अरे झूमो ना मॉनिटर में मेरा आवाज दीजिए थोड़ा ऑर्गन दीजिए याचा करून घेतोय हक आपके विधान है छोटा हो या बड़ा कभी किसी का नहीं अपमान है विद्वता चातुर्य होते हुए भी कहीं नहीं अभिमान है योग में मग्न बनाने भक्ति योग में मग्न बनाने चल पड़ा आपका रागोपनिषद का अभियान है जीवन जंग जीतने के लिए किया आपने जीवन कुर्बान है। आज हमारे बीच में अनेक गणमान्य शास्त्रीय संगीत क्षेत्र के भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक महान साधक डॉक्टर भरत बलवल्ली जी, पद्मश्री विभूषित श्रीमती अश्विनी भिड़े जोशी जी, पंडित जी आनंद भाटे जी, पंडित जय तीर्थ नेवुंडी जी, आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। जिनके रोम रोम में जिन भक्ति का गान न हमें वाद चाहिए ना विवाद चाहिए, बस सेवा करते रहे ऐसा आशीर्वाद चाहिए। डॉक्टर भरत बलवल्ली जी तेरो नाम के
नाथ के साथ में मंच पर स्वागत करते हैं गुजरात के हमारे मंच पर आसन ग्रहण करें। निवेदन करेंगे परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री कल्पजी विजय जी महाराज साहेब एवं परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री तीर्थ रुचि विजय जी महाराज साहेब आसन उत्कृष्ट कृति दूरदर्शी जैन आचार्य भगवान कल्पतरु सुरेश्वर जी महाराज साहेब के आशीर्वाद से परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय तीर्थभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब द्वारा तैयार की गई है, जो भक्ति गीतों की सदियों पुरानी पांडुलिपियों से प्राप्त भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। आज का यह उद्घाटन केवल संगीत का उत्सव नहीं है, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार है। जो सम्मान करावे देवेंद्र जी गंगाधरराव फडणवीस जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय सदस्य थे, जो भाजपा से संबंध है। वर्ष 1997 में फडणवीस जी नागपुर नगर निगम के सबसे युवा महापौर बने और भारत के दूसरे सबसे युवा महापौर थे। 2014 के विधानसभा चुनावों के बाद जिनको भाजपा में सबसे बड़ी पार्टी के नेता होने के नाते उन्हें मात्र 44 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के दूसरे यंगेस्ट सीएम युवा मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। 22 की आतिथ्य सत्कार हमारे महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का। निवेदन करेंगे हमारे धर्मश्री छेड़ा गुजरात के गृह मंत्री श्री हर्ष संघवी जी का। चुनाव में है भारतीय संगीत की दुनिया में एक सांस्कृतिक खजाने के रूप में जो खड़ा है, वह पुस्तक जिसमें शामिल है हस्तलिखित पांडुलिपियों से लुप्त हो चुकी 126 रागों का पुनरुद्धार, 38 रागमाला, 958 चंदों में पिरोए गए 90 से अधिक मनमोहक राग, 150 से अधिक प्राचीन संगीत वाद्य यंत्रों के चित्र एवं विवरण, 90 प्राचीन और उत्तम हस्त निर्मित राग पेंटिंग। यह असाधारण कार्य प्रसिद्ध पद्मश्री और पद्म भूषण पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता संगीतकारों के योगदान से भी समृद्ध है, जिनकी कलात्मकता इन प्राचीन धुनों को जीवंत बनाती है। और आज उसी रागोपनिषद की म्यूजिक एल्बम का भी यहाँ पर लोकार्पण होने के लिए जा रहा है, जिस एल्बम को यशराज स्टूडियो में रिकॉर्ड किया और भारत के गणमान्य शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने जिसमें अपना सहयोग दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत लंबे समय में आत्मा को छूने और भौतिकता से ऊपर उठकर दिव्यता को छूने के इस आध्यात्मिक मार्ग के रूप में कार्य कर रहा है। आज की ये सामूहिक कलात्मकता भक्ति संगीत संध्या को एक स्वर्गीय अनुभव में परिवर्तित कर देगी, जो भारत की संगीत विरासत की शाश्वतता को प्रतिबिंबित करेगी। आज हमारे बीच में शास्त्रीय संगीत का ही एक अनमोल विरासत यानी हारमोनियम है, और जिस पर जब हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के हाथ पड़ेंगे, उस स्पर्श के साथ में ही आप सभी के सम्मुख यह भव्य रागोपनिषद का विमोचन का शुभारंभ होगा। लोकार्पण करने में एक बार हम सभी के दोनों हाथ ऊपर और तालियों के गड़गड़ाहट के साथ में शास्त्रीय संगीत का यह अद्भुत खजाना रागोपनिषद
एलईडी स्क्रीन पर रागोपनिषद की यह अद्भुत गाथा, यह ग्रंथ नहीं है, यह एक उपनिषद, एक खजाना है जो आने वाली भावी पीढ़ी को शास्त्रीय संगीत की विरासत प्रदान करने ला रहा है। जिस रागोपनिषद संगीत एल्बम में भारत के सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों ने प्रस्तुति दी है, जिनमें उस्ताद राशिद खान जी, पंडित उल्लास निशाकर जी, सुरेश वाडकर जी, सोनू निगम जी, शंकर महादेवन जी, जसपिंदर नरूला जी, जावेद राशिद खान जी, जावेद अली जी, कौशिक चक्रवर्ती जी, अश्विनी भिले जी, पंडित वेंकटेश कुमार जी, पंडित शौनक अभिषेक जी, पंडित रघुनंदन परशिकर जी, पंडित राम देश पांडे जी, उस्मान मीर जी, फाल्गुनी पाठक जी, राहुल देश पांडे जी, देवकी पंडित जी, पंडित जयतीर्थ मेनन जी, आरती अंकलिकर जी, पंडित आनंद भाटे जी और पंडित संजीव अभ्यंकर जी शामिल हैं। ऐसी यह भव्य म्यूजिक एल्बम और वर्ल्ड्स बिगेस्ट बुक ऑफ क्लासिकल म्यूजिक आज जगत के समक्ष महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी द्वारा लोकार्पण करने में आ रही है। जिन्होंने कहा मेरा पानी उतरा देखकर मेरे किनारे घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस जरूर आऊंगा। और एक पंक्ति ने लाखों युवाओं में जिनके हृदय में उनको बिठा दिया। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो एक बार दो बार नहीं, जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में तीन बार कार्यभार संभाला है और जिनके नेतृत्व क्षमता और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों ने महाराष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप सभी की जोरदार तालियों के नाद के साथ में मैं निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे और हम सब पर अपने आशीष बरसाएं। सभी को जय जिनेंद्र। आज बहुत ही हर्ष की बात है कि रागोपनिषद इस एक बहुत ही सुंदर ऐसे रागों पर आधारित पुस्तिका और एल्बम के विमोचन के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमें आशीर्वाद देने के लिए परम पूज्य गच्छाधिपति कल्पतरु सूरी जी महाराज साहेब, परम पूज्य श्री तीर्थभद्र सूरी जी महाराज साहेब, परम पूज्य श्री पन्यास तीर्थ रुचि जी महाराज साहेब, परम पूज्य श्री पन्यास
कल्पजीत महाराज साहेब, परम पूज्य श्री तीर्थ रतिजी महाराज साहब, साथ ही में उपस्थित हमारे गुजरात के युवा और कर्मठ गृह मंत्री मेरे छोटे भाई हर्ष संघवी जी, हमारे साथी और विधायक पराग अड़ौड़ी जी, विद्यातई ठाकुर, जिग्नेश दोषी जी, किरण भंसाली जी, सनी पंड्या जी, पृथ्वीराज कोठारी जी, और इस काम में पूज्य आचार्य जी के साथ जिन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया और संगीत को जिन्होंने अपने रिसर्च के माध्यम से संजोने का काम किया, ऐसे भारत के बहुत ही प्रसिद्ध ऐसे हमारे भरत बलवली जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम सब लोग एक ऐसे ग्रंथ का विमोचन कर रहे हैं जिस ग्रंथ ने हमारी संस्कृति से, हमारे मंगल प्रभात लोढ़ा जी, हमारे मंत्री महोदय वो भी पधारे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारी संस्कृति से जो राग विलुप्त हो रहे थे उनको खोजकर और उनको फिर एक बार इस पुस्तिका के माध्यम से हमारे बीच लाया गया है और देश के जो जाने माने गायक हैं, शास्त्रीय संगीत गाने वाले जो अलग अलग लोग हैं, उन्होंने इनको गाकर एक बहुत ही अच्छा एल्बम भी यहाँ पर तैयार किया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कार्य आज यहाँ पर हो रहा है। वैसे तो हम लोग राजनीति से आते हैं, लेकिन आज यहाँ पर रागनीति हो रही है और रागनीति ये मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी के कल्याण की कामना करने वाली नीति है। आप लोग यमन कल्याण गाते हैं, हम भी जन कल्याण गाते हैं, लेकिन जो शक्ति हमारे संगीत में है वो शक्ति शायद ही किसी और में हमको दिखाई देती है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे शास्त्रीय संगीत का जो एक तेज है, उसमें जो शीतलता भी है, जो प्रखरता भी है, ये सारी चीजें व्यक्ति के शरीर, मन, मस्तिष्क सभी चीजों पर अपना प्रभाव डालती है। और हम लोग तो अब मॉडर्न साइंस में भी ये मानने लगे हैं कि संगीत में एक बहुत बड़ी हीलिंग पावर है। संगीत आपके शरीर को, आपके मन को एक प्रकार से हील कर सकता है और इसी संगीत की शक्ति को हमारे पूर्वजों ने समझा था और हम लोग जानते हैं कि विशेष रूप से ऐसा माना जाता है कि सामवेद की ऋचाओं को लिखते समय उसको संगीत में पिरोया जा सके, इस प्रकार से लिखा गया। और उसके बाद जो संगीत तैयार हुआ वो हमारा मूल भारतीय शुद्ध शास्त्रीय संगीत है। और उस संगीत में से, उन रागों में से फिर कई रागों का जन्म हुआ और ये परंपरा, ये विरासत हमारी ऐसे ही चलते आ रही है। और जब ये विरासत समाप्त हो जाएगी, ये लुप्त हो जाएगी,
ऐसा लग रहा था। ऐसे समय आचार्य जी ने स्वयं इसमें अगुवाई की और ये जो सारी जो हमारे अलग अलग राग है, जो अलग अलग छंद है, इन सबको इस किताब के माध्यम से फिर एक बार हमारी माला में पिरोया और हमारे देश के जाने माने सारे गायकों ने उसको इस एल्बम के माध्यम से हमारे सामने लाया है। ये जो राग सेवा यहाँ पर हुई है, मैं ऐसा मानता हूँ कि अपने आप में एक बहुत बड़ी इस प्रकार की ये सेवा है। आज यहाँ पर इस सेवा के लिए आपने मुझे निमंत्रित किया, इसलिए मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि ये जो कार्य आपने हाथ में लिया है, ये निश्चित रूप से बहुत आगे जाएगा और संगीत के, गीत के क्षेत्र में, हमारे रागों के क्षेत्र में रागोपनिषद, ये जो एक नया उपनिषद आज तैयार हुआ है, रागोपनिषद, ये एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा विश्वास मैं व्यक्त करता हूँ। फिर एक बार इस बहुत ही अच्छे कार्य में आप सबने हमें निमंत्रित किया और पूज्य आचार्य श्री और इतने सभी हमारे मुनिगण यहाँ पर है, उन सभी के सामने इसका विमोचन करने का अवसर दिया, इसलिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता और कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, हर कोई हमारे मुख्यमंत्री सा अनमोल नहीं होता। एक बार दोनों हाथ खड़े करके तालियों के नाद के साथ में हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करें और निवेदन करेंगे, जिन्होंने अनेक वर्षों के संशोधन और संपादन के द्वारा ये रागोपनिषद हम सबके बीच में लाया। परम पूज्य आचार्य श्री तीर्थभद्र सुरेश्वर जी महाराजा हम पर ज्ञान की हमें वर्षा वर्षा। पूजा कोटि समा स्तोत्र स्तोत्र कोटि समा जप जप कोटि समम ध्यान ध्यान कोटि आज के इस मंगल अवसर पर आनंद और खुशी की बात यह है, साधु संतों के पावन मिश्रा में अनेक मंगलकारी प्रसंग होते हैं, लेकिन आज हमारे सभी के हितैषी समग्र प्रजा के रक्षा और समग्र प्रजा की शांति के लिए जो अपने हृदय में भावना रखते हैं, ऐसे हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष भाई संघवी और विद्या देवी ठाकुर आदि के पावन उपस्थिति में आज एक ग्रंथ का विमोचन जो हो रहा है, यह बहुत खुशी और आनंद की एक बात है। एक ग्रंथ के विमोचन के अवसर पर अपने व्यस्त शेड्यूल में से इतना समय निकालना, यह एक ग्रंथ की गरिमा की बात है।
भारतीय शास्त्रीय संगीत विश्व की एक अनमोल अस्मिता है। इस अस्मिता को उजागर करने के लिए आज आप यहाँ पधारे हो, यह हमारी खुशी की बात है। और हम यही चाहते हैं कि हमारी प्राचीन जो कला है, ये सभी प्राचीन कला को उजागर करना और प्रजा तक, विश्व तक उसे पहुंचाना, यह हमारी भावना है। और इस भावना को पुष्ट करने के लिए आज आपकी उपस्थिति बहुत ही आनंददायक है। बात करेंगे भारतीय संस्कृति में इस तत्व की प्राप्ति के लिए बहुत सारे योग मार्ग दिखाए हैं। इस योग मार्ग में ज्ञान योग है, क्रिया योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है। इस सभी योगों के अंदर जो भक्ति योग है वो भक्त हृदय को संवेदनशील बनाता है। वो भक्त हृदय को संवेदनशील बनाकर इस तत्व की नजदीक ले जाने का कार्य इस भक्ति योग से हो रहा है। इस तत्व सच्चित और आनंद स्वरूप है। वही इस तत्व हमारी अंदर अपने खुद में रहा हुआ है। हमारा खुद का आत्मा भी सच्चित और आनंद से भरपूर है। इस स्वरूप को प्रकट करने में यह शास्त्रीय संगीत, भक्ति योग सबसे ज्यादा असरकारक है। इस तत्व को पाने के लिए भक्त हृदय तरस रहा है। उस तृषित भक्त हृदय को उसकी प्यास बुझाने में यह भक्ति योग सबसे बड़ा योग है। हम जानते हैं कि यह जो शास्त्रीय संगीत है, यह केवल संगीत नहीं है, लेकिन मानसिक बीमारियों की दवा और औषधि भी है। आज के विज्ञान ने, आज के साइंस ने यह प्रूव कर दिया है कि शास्त्रीय रागों के माध्यम से कैंसर और बहुत सारी बीमारियों को दूर की जाती है। यह रागों की असर पशु पक्षी के ऊपर भी होती है, वृक्ष और वनस्पति के ऊपर भी होती है। इतिहास कहता है जब तानसेन जिस उद्यान के अंदर गा रहा होता है, उस समय उद्यान की कलियां खिल के फूल बन जाती थी। वही तानसेन जब गोडी राग गाता था, तब जंगल में से हरिण के बड़े बड़े टोले आकर उसकी आसपास में बैठ जाते थे। यह ताकार राग में है। उसी प्रकार जब वो तानसेन दीपक राग गाता था, बुझा हुआ दीपक वापस प्रज्वलित हो जाता था। वही तानसेन जब मेघ मल्हार राग गाता था, तब आकाश से, आसमान से जल की वृष्टि होती। प्रकृति को बदलने की ताकत इस रागों में है। हमारे भगवान महावीर परमात्मा जब धर्म देशना देते थे, तब मालकोस राग में वो धर्म देशना देते थे। कोई पूछते थे मालकोस राग में क्यों? आज शायद आपको पता नहीं है
मालकोस राग की ताकत कितनी है। पत्थर जैसे पत्थर को भी पिघाल दे, इतनी ताकत मालकोस राग में है। तो यह भगवान महावीर जब देशना देते थे तब पत्थर जैसे हृदय वाले वाणियों के हृदय को भी पिघाल देते थे, और ऐसे पत्थर जैसे हृदय वाले भी व्रत और नियम को धारण करते थे। तो इस प्रकार यह रागोपनिषद ग्रंथ हमारे वहाँ शताधिक से भी अधिक रागों द्वारा इस तत्व की प्रार्थना स्तवना की गई है। इस रागोपनिषद ग्रंथ में करीब 90 जितने रागों द्वारा परमात्मा की स्तुति और स्तवना की गई है। मध्यकालीन हमारे जैन मुनियों ने करीब आज से 500 साल पहले जो रचना की थी, उस रचनाओं का संग्रह इस ग्रंथ के अंदर किया गया है। और संगीत का संबंध भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान है। इस संगीत का संबंध अध्यात्म के साथ है। संगीत इस रागों का मुख्य उद्देश्य एक ही है, परम आनंद की प्राप्ति करना, परमात्मा तत्व से मिलन होना। तो इस रागों के माध्यम से जब राग में गाने वाला तल्लीन बन जाता है, लीन बन जाता है, तब उसे परमात्मा मिलन की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार इस ग्रंथ के माध्यम से, इस ग्रंथ में आए हुए जो रचना है, 90 से ज्यादा रागों का कंपोज किया गया है, और बड़े बड़े पद्मश्री जैसे अवार्ड वाले सिंगरों ने इस रागों को गाया है और उसका एल्बम बनाया गया है। अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल, जिसकी 200 से ज्यादा ब्रांच भारत में है, 2 दिन पहले उनका लेटर आया कि आपका इस ग्रंथ से हमने देखा और हमारी संस्था ने निर्णय लिया है कि हमारे सिलेबस के अंदर इस ग्रंथ का समावेश किया जाएगा। इतनी बड़ी महाविद्यालय इस ग्रंथ को सिलेबस के अंदर उसका समावेश करने का निर्णय लिया गया। इस ग्रंथ की क्या महत्ता है आप समझ सकोगे। जिसे भी राग संगीत का अभ्यास करना है, इस ग्रंथ के माध्यम से उसका अभ्यास बहुत ही सुगम हो जाएगा, और इस एल्बम के श्रवण से सभी रागों का सही ज्ञान भी होगा। आज जिस ग्रंथ का विमोचन किया गया है, इस ग्रंथ के लिए जितने शब्द कहे उतने कम हैं। 9 साल की हमारी मेहनत केवल हमारे सभी मुनियों, और इसमें सबसे ज्यादा योगदान हो तो हमारे मुनि तीर्थ तिलक विजय महाराज की सबसे ज्यादा मेहनत उनकी है। साथ में सभी का सहकार था, और इस सभी के सहकार से इस ग्रंथ का निर्माण हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस ग्रंथ का समर्थन किया है। योगी जी ने इस ग्रंथ का समर्थन किया है, और विदेश में भी बहुत सारे विदेश की यूनिवर्सिटियों में भी इस ग्रंथ को सिलेबस में लेने की बात आ गई है। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि इस ग्रंथ का विमोचन आज के शुभ अवसर पर माननीय देवेंद्र जी फडणवीस के हाथ से और हर्ष भाई संघवी के हाथ से इनका विमोचन हुआ है। और इस विमोचन के कार्य में आप सभी भी इतनी उपस्थिति को देखकर आनंद है, और आप सभी इस ग्रंथ का अभ्यास करें, और इस ग्रंथ के माध्यम से, संगीत के माध्यम से आप सभी
इस तत्व का उपासक बनो, यही हमारे आशीर्वाद है। और यह सभी कार्य जो कुछ भी हो रहा है हमारी शक्ति नहीं है, हमारे पूज्य गुरुदेव और हमारे पूज्य गच्छाधिपति के आशीर्वाद से ही यह सब कार्य हुआ है। तो सभी के उपकार है, सभी के उपकारों से यह कार्य हुआ है। और अब इस ग्रंथ के बारे में ज़्यादा आपको भरत जी के माध्यम से आपको इसकी ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो फिर पुनः सभी का अभिवादन करते हैं। और जिस प्रकार आपके लिए तो बहुत छोटा कार्य है, लेकिन इस छोटे कार्य को भी आपने महत्व दिया है, उसकी खुशी और आनंद आपको बार बार धन्यवाद। गुरुदेव ने बहुत सुंदर बात करी। साउंड हीलिंग के द्वारा आज भारत भर में अनेक बीमारियों का निवारण हो रहा। निवेदन करेंगे रागोपनिषद प्राचीन जैन संगीत के डॉक्टर भरत बलवल्ली जी। संगीत में एक प्रसिद्ध हस्ती है जिन्होंने पारंपरिक रूपों के संरक्षण और पुनरुद्धार के प्रति उनका अटूट समर्पण रागोपनिषद को फलदायी बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ताकि ये प्राचीन रचनाएं समकालीन श्रोताओं के साथ प्रतिध्वनित हो। और उनकी मेहनत के लिए आज उन्हें नाद वेद परमहंस की उपाधि से पुरस्कृत किया जाता है। भारतीय आध्यात्मिकता और संगीत शास्त्र का अद्वितीय संगम है नाद वेद परमहंस, जहां ध्वनि केवल श्रव्य नहीं अपितु चेतना का शाश्वत स्पंदन है। नाद वेद का अर्थ है ध्वनि का आत्मबोध वह दिव्य प्रवाह जो ओंकार से उत्पन्न होकर संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। नाद ब्रह्म की अवधारणा प्रमाणित करती है कि ब्रह्मांड स्वयं ध्वनि से निर्मित है। भारतीय संगीत और नाद शास्त्र मात्र कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं अपितु आत्मिक उत्थान का सशक्त माध्यम है। और इसी आध्यात्मिक धारा को स्वर में मूर्त करने वाले स्वराधीश डॉक्टर भरत बल्लवल्ली जी को यह उपाधि सकल श्री संघ की उपस्थिति में उनके संगीतमयी साधना की पराकाष्ठा की दिव्य स्कृति है। हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। क्षण भर का संग सुनहरी याद बन गई। एक रागोपनिषद का यह भव्य लोकार्पण भव्य विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी श्री देवेंद्र जी फडणवीस के हाथों से एवं हमारे गुजरात के गृह मंत्री हम सबके चहीते ऐसे श्री हर्ष भाई संघवी जी के द्वारा हुआ है। साथ ही साथ में हमारे महाराष्ट्र के माननीय मंत्री महोदय श्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा की उपस्थिति भी करते हैं। आइएगा पुण्यशाली, आज अवसर है इन सभी रागमालाओं को जानने का। प्रभु जैसा गुरुदेव ने कहा कि एक एक राग के अंदर कितनी ताकत होती है। हमने बहुत बार सुना है कि जब छेड़ा मल्हार किसी ने झूम के सावन आया और आग लगा दी पानी में जब दीपक राग सुनाया। ऐसे रागों की शक्ति है और उन शक्तियों को आज हमारे बीच में उपस्थित गणमान्य श्री भरत बलवल्ली जी भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान साधक पद्मश्री माध्यम से हम अनेक रागमालाओं के अंदर प्रवेश करने का एक प्रयास करेंगे। आइएगा फिर से एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से हम मंच पर स्वागत करें हमारे माननीय गृह मंत्री श्री हर्ष भाई संघवी का। निवेदन करूंगा श्री जो एक युवा ये बदनामी चिंता करो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में गुजरात राज्य के गृह राज्य मंत्री हैं। पिछले 3 सत्रों से गुजरात विधानसभा में मजूरा विधानसभा क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव के रूप में भी कार्य किया है। वर्तमान में श्री हर्ष जी संघवी
खेल और युवा सेवाओं और पुलिस आवास, उद्योग, सांस्कृतिक गतिविधियां राज्य मंत्री के रूप में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार में सेवारत हैं। ऐसे श्री हर्ष जी संघवित्र की नेतृत्व क्षमता और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ में हम उनका अभिनंदन अभिवादन करते हैं। जी पधारे और अभिनंदन अभिवादन सत्कार स्वीकार करावे। गायन में भावनाओं को जो बहुत अच्छी तरह से व्यक्त करते हैं और उनकी आवाज में एक अनोखी सी मिठास है। आज उनका सम्मान करते हुए भी हम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। स्वागत करते हैं मंच पर हमारे एक्स एमपी श्री गोपाल शेट्टी जी। उनका अभिनंदन करेंगे श्री विजय भाई बोरा। निवेदन करेंगे श्री विजय भाई बोरा हमारे एक्स एमपी श्री गोपाल जी शेट्टी जी का अभिनंदन अभिवादन करावे। हो रही हो जिंदगी शासन के नाम और उसी के इशारे पर हो सारे काम, भावनाएं भी समर्पित उसी को तमाम, तभी मिल सकेगा वो मुक्ति का धाम। निवेदन करेंगे विजय भाई बोरा। शैली को बहुत पसंद किया जाता है, जिनकी गायन शैली में पारंपरिक और आधुनिक तत्वों का सुंदर मेल है। संगीत जीवन में जिन्होंने कई सम्मानों और पुरस्कारों को प्राप्त किया है, ऐसे एक प्रेरक व्यक्तित्व श्रीमती मंजुषा पाटिल जी का पराग भाई द्वारा अभिनंदन अभिवादन। म्यूजिक अरेंजर, जिनके बिना एक भी आयोजन संभव नहीं होता, ऐसे संगीत व्यवस्थापक हैं जिन्होंने भारतीय संगीत में अपने योगदान के लिए एक अद्भुत स्थान प्राप्त किया है। हम मंच पर स्वागत करते हैं। निवेदन करेंगे पराग भाई उनका अभिनंदन अभिवादन सत्कार करावे। श्री पराग भाई छेड़ा। इस संपूर्ण आयोजन के लीड स्पॉन्सर श्रीमती वसंतीबेन कुंवरजी छेड़ा। श्रीमती वसंतीबेन कुंवरजी छेड़ा पधारे। मैं निवेदन करूंगा श्रमण सेवा रिलीजियस ट्रस्ट से श्री धर्मसिंह भाई छेड़ा आगे पधारे और हमारे लीड स्पॉन्सर छेड़ा ज्वेलर्स बसंतीबेन कुंवरजी छेड़ा का अभिनंदन अभिवादन करावे। पराग भाई का अभिनंदन अभिवादन करावे। निवेदन करेंगे श्री धर्मसिंह भाई छेड़ा श्रमण सेवा। एक अद्भुत व्यक्तित्व भी उपस्थित है, जिनके नाम 1 2 3 4 5 6 8 PhD है और जिन्होंने रागोपनिषद का क्लिनिकल टेस्ट किया है। कैसे किया है वह उनके माध्यम से हम आज इस भावनारा के बीच में जानेंगे। एक बार तालियों के नाम से हम डॉक्टर भूमिका गाला को भी मन से धन्यवाद देते हैं। रहे और भक्ति योग के माध्यम से यह जैसा गच्छाधिपति श्री का आशीर्वाद है कि यह रागोपनिषद आगे जाकर के वितरागोपनिषद बने, ऐसे आशीर्वाद हमको मिलते रहे। उपस्थित બધા સાધુ સાધ્વી ભગવંતના મારા વંદન। રાગ ઉપનિષદનું મને તીર્થભદ્ર મહારાજ સાહેબ અને રુચિ મહારાજ સાહેબે અપ્રોચ કર્યું હતું। ત્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ કોઈ જૈન સાઉન્ડ થેરેપી માટે મને અપ્રોચ કર્યું ગયું હતું અને એ ટોપિક મને એમે બહુ એક્સાઇટ કરે, એટલે આઈ વોઝ વેરી રેડી ટુ ડુ ધીસ। જ્યારે વી સ્ટાર્ટેડ ધ હીલિંગ મને પહેલાં લાગ્યું કે દિસ ઇઝ જસ્ટ લાઇક અધર हीलिंग मोडालिटीज़ जो અમે લોકો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ સાઉન્ડ હિલિંગમાં, બટ ટુવર્ડ્સ ધ એન્ડ ઓફ ઇટ આઈ વોઝ કન્વિન્સ્ડ કે આ કોઈ નોર્મલ સાઉન્ડ હિલિંગ નથી, આમાં પોતાના એક અલગ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે જે ઓનલી તમને દેવભક્તિ યા તમને એન્ટરટેનમેન્ટ માટે કામ નહીં આવે, તમારા ઘરે ઉપસ્થિત
હર એક માણસ એ પોતાના હિલિંગ જર્નીમાં યુઝ કરી શકે છે. કમ્ફર્ટ ઓફ યોર હોમ તમે એને યુઝ કરી શકો છો. એન્ડ ટ્રસ્ટ મી વેન આઈ સે ધીસ, આઉટ ઓફ 86 પેશન્ટ્સ દેટ વી યુઝડ ઇટ ઓન, each and everybody was very satisfied and we've seen magical results with it. આમાં 90% were not Jains and they were convinced કે મને આ વસ્તુ યુઝ કરવી છે અને એમને આ વસ્તુના લીધે જૈનિઝમથી બી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવ્યું છે. સો આઈ થિંક this is a very very good tool that can be used for healing and to spread Jainism. Thank you. ખૂબ ખૂબ આભાર.
देखने वाले हर एक के शब्द थे कि धन्य है प्रभु के मोक्ष प्राप्त किया। 16 प्रहर प्रभु देशना कंठे विवर वर्तुल मधुर ध्वनि सुर नर सुने तेने गले तिलक अमोल। ऐसे प्रभु की देशना का वर्णन ये पदों के माध्यम से हुआ। आइएगा इसी भावधारा की अगली श्रृंखला में हम आगे बढ़ें। दिन दिन प्रभु चढ़ती कला श्रीमती मंजूषा पाटिल जी जो गीत लेने वाली है, आज ले चलते हैं आपको क्षत्रिय कुंड नगरी में जहां प्रभु वीर का जन्म हुआ। प्रभु का गर्भावस्था में लिया हुआ प्रतिज्ञा पूर्ण होने का जब वक्त आया, माता पिता स्वर्ग गमन हो चुके, तब लोकांतिक देव ने विनंती करी संयम स्वीकारो और 1 वर्ष का वर्षदान कर प्रभु ने संयम ग्रहण किया। उस घटना का प्ररूपण इस पदों के माध्यम से दिन दिन प्रभु चढ़ती कला श्रीमती मंजूषा पाटिल जी।
इस रागोपनिषद के लिए मेहनत की है, ऐसे राण भाई तथा जैनम भाई, अद्भुत मेहनत उनकी आज रंग लाई में भी जिनकी बहुत बड़ा योगदान रहा, ऐसे भावेश भाई को भी तहे दिल से आभार। साथ ही साथ में सूरत के कुलीन भाई, मुंबई के धार्मिक भाई, जिगर भाई, करण भाई, स्मित भाई वगैरह बहुत युवाओं ने मेहनत की है, उन सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आज सभी विराजे रहे, अभी यह भावधारा आगे बढ़ेगी, एक एक अलग अलग गीतों की भावधारा हमारे जीवन में मात्र इनका श्रवण भी के धारा में जुड़ेंगे। सभी विराजे रहे, कोई भी खड़े ना हो, एक बार विराजेगा पुण्यशाली। भरत भाई छेड़ा परिवार का भी खूब खूब आभार जो इस कार्यक्रम के लीड के समान उज्जवल गंगा बह रही हो तो वो कैसा मनोहर दृश्य देता है। बस प्रभु आपका वर्ण सोने सा है और सभी देव आपको दोनों तरफ से चामर ढोले, वो भी मोगरे की कली के समान। बस ऐसे दृश्य का दर्शन आप मुझे देना। इन्हीं भावों को लेकर के आ रहे चामर सुर विंजे, निवेदन पंडित आनंद भाटे जी। साहेब जी मथे उंदामी, साहेब जी मथे उंदामी।
सूचना प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक मामलों में मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। श्री शेलर जी ने अपने राजनीतिक जीवन में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है और जिनमें महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य, महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य और मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष शामिल हैं। एक बार तालियों के नाद के साथ में हम उनका स्वागत सत्कार सम्मान करें। निवेदन करेंगे पराग जी छेड़ा आगे पधारे और मंत्री श्री आशीष शेलार जी का अभिनंदन अभिवादन सत्कार करावें। के नाद के साथ में हम उनका स्वागत अभिनंदन अभिवादन करते हैं। खजाना और आपके होठ कभी ना भूले मुस्कुराना, भगवान आपको बुरी नजर से बचाएं। शास्त्रीय संगीत के इस राजमार्ग पर कभी कोई रुकावट ना आए। हर घर में, हर दिल में शास्त्रीय संगीत की इस भावों को हम जीवंत बनाएं। ऐसे भावों के साथ में पद्मश्री विभूषित श्री जसपिंदर जी नरूला का अभिनंदन अभिवादन यहाँ मंच पर किया जा रहा है। और उसके पीछे बहुत सारी अपनी मेहनत, लगन, पढ़ाई, रिसर्च, खोज, ये सब करके एक ऐसा उपनिषद जैसा जिस ग्रंथ बना है जो सिर्फ शास्त्रीय संगीत का नहीं, हमारे परम पूज्य महाराज स्वामी जी के सिर्फ योगदान का नहीं, वो तो है ही, लेकिन उससे आगे भी हिंदुस्तान के कला, संस्कृति और संगीत की परंपरा को उजागर करने वाला एक ग्रंथ बना है। और योगायोग से मेरे पास सांस्कृतिक मंत्रालय भी है, तो मैं आप सबकी तरफ से, और वैसे तो मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ चुके हैं, आके गए हैं, फिर भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 14 करोड़ महाराष्ट्र के नागरिकों की तरफ से इस प्रकार की मेहनत, लगन और उस खोज को करने के लिए और इसको संग्रहित करने के लिए जिन्होंने सबने मिलकर योगदान दिया, मैं उन सबका बहुत अभिनंदन करता हूं। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होता हूं और इस अपनी संस्कृति को अपनी धरोहर मानकर अपने आने वाले अगली पीढ़ियों तक उसको सही मायने में लेकर जाना, यह हर भारतवासी का, आपका और मेरा प्रथम कर्तव्य है। धन्यवाद।
किया तो मशहूर हो गए और दादा आदिनाथ की कृपा से सारे भ्रम दूर हो गए। हम तो कांच के टुकड़े थे, गुरुदेव ने निहारा तो कोई नूर हो गए। इस जमाने की हवा क्या बिगाड़ेगी हमारा, हम माथे पर कच्छ बागड़ समुदाय का हाथ रखते हैं, हम माथे पर माता पिता की दुआएं रखते हैं। Thank you.